लालू जी के दुइये को बेटा, तीसरा बेटा कैसे हो गया तरुण यादव? अरे हिम्मत है, कलेजा में दम है तो आओ सामने बहस करिए। अरे हम तो रजनीगंधा खाते थे कि पर्दा के पीछे गटक गटक थे झोपड़ी के। नीतीश कुमार जी थे, जांच करिए हीरा है कि नकली हीरा दे दिया ये लोग। कि 10 नंबर मकान इसलिए लगता है खाली कर रहे हैं, वो लगता है कि अंदर में कुछ तिजोरी रख ले हुए है, सब वही तिजोरी से निकला है क्या? हो सकता है, तो छोटू छलिया बताएंगे। अच्छा मंत्री इंजीनियर बना दें निशांत कुमार को। आपके बहनोई को हिम्मत नहीं है आपके भगिना को मुंह लगाने का। प्रभुनाथ यादव है कि कौन है, उसे को क्या लेना देना है? लालू जी के साला है ना, पूछिएगा। राबड़ी देवी उच्च विद्यालय 16 कमरा नीतीश कुमार जी ने बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, लेकिन चर्चा में आ गया राबड़ी देवी का हीरे का कंगन, जो उन्होंने एक जो कलाकार है उन्हें गिफ्ट कर दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ JDU-MLC नीरज कुमार हैं। आपने देखा किस तरीके से आज हीरे का कंगन दे देती है। नहीं, जब राज्य के मुख्यमंत्री थी, महामहिम के कोटे से विधान परिषद में कला संस्कृति के लोगों को भेजना था, तो छोटू छलिया याद आया नहीं? आज याद आया। सब न दिन होत एक समान। तो छोटू छलिया आपके समर्थक हैं, सम्मान हम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हीरे का कंगन मिला है, जांच करिए हीरा है कि नकली हीरा दे दिया ये लोग। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हीरा आपने खरीदा कैसे? उसका रसीद कहाँ है? GST का भुगतान आपने किया कि नहीं? किस खाते से राशि ट्रांसफर हुआ? बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं आर्थिक अपराध इकाई या आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय, अभी मैं कानूनविद से सलाह लूँगा कि इस संबंध में एक पत्र लिखूँगा कि भाई पूरे मामले की जांच कराई जाए। पत्र लिखेंगे नहीं पत्र तो जान छोड़ देंगे। ये 10 नंबर मकान इसलिए लगता है खाली कर रहे हैं, वो लगता है कि अंदर में कुछ तिजोरी रख ले हुए है, सब वही तिजोरी से निकला है क्या? हो सकता है, तो छोटू छलिया बताएंगे कि नकलिया तो नहीं है कि असली हीरा है। असली हीरा है तो कानून तो पहुंचेगा एकदम गर्दन तक। गिफ्ट दे के फंस गई क्या? फंसिए जाना है, गिफ्ट का कानून बना हुआ है। ऐसे ही थोड़े जो मर्जी हो, जैसे गिफ्ट में ज़मीन ले लिए सब, इन्हीं को मिलता है गिफ्ट और किसी को नहीं मिलता है गिफ्ट। हम लोग को आज तक वो गिफ्ट नहीं दिया कोई, इनको दे रहा है गिफ्ट 7-7 को प्लॉट पर ज़मीन पर कौटिल्या नगर में। किसका ज़मीन किससे लिखवा लिया, क्या क्या किया इन लोग भाई। इसीलिए सुशील जी को लालू नामा लिखना पड़ा था, पूरा किताबें को लिख दिए। हम लोग किताब से निकाल करके प्रेरित होते कि ऐसा आत्मबल का आदमी बिहार के अंदर थे। निशांत कुमार की जो डिग्री है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि कहाँ तक पढ़े हैं। 5 ही सेमेस्टर किए, इंजीनियर तो है ही नहीं। 5 सेमेस्टर कहाँ से पास किए? चरवाहा विद्यालय से। BIT मेसराम नहीं पढ़े? साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े? RJD लगातार पोस्ट कर रहा है कि इन लोग का पोल खुलेगा। देखिए इंजीनियर क्या पोल खुलेगा? अरे हम कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उनसे, सवाल को डाइवर्ट नहीं करें। बताएंगे कि तेजस्वी बड़ा है कि तेज प्रताप बड़ा है? जरा बतावे, फंस जाएंगे। सैलरी कितना मिलता है, फंस जाएंगे। इनका सैलरी का डिटेल आया था कि 11,500 इनको मिलता है। अरे राजा आदमी है, कुछ से कुछ कोई आया दस्तखत करा दिया, दस्तखत कर दिया। ये लोग पढ़ते तो है नहीं कागज पत्तर को, इसलिए इन तथ्यों का कोई मतलब नहीं है। उनकी डिग्री पर बता दीजिए, साफ कर दीजिए कि क्या बता है? तो दिए डिग्री, सेंट्रल स्कूल से पास किया, जहां लालू जी का परिवार नहीं पढ़ना चाहता था। ये थे झोपड़ी के। नीतीश कुमार जी थे सामान्य परिवार, जिसकी माँ शिक्षिका थी। उनकी माँ शिक्षिका थी सरकारी विद्यालय के, और उनको उनका असामयिक निधन हो गया, जो दुख भरा खबर था, पीड़ा थी। तो उनका पेंशन, ग्रेच्युटी, वेतन ऐसा लाभ मिला होगा ना, मिला होगा। तो उसके आश्रय कौन हुए? आश्रित निशांत जी हुए। तो निशांत कुमार ने साइंस कॉलेज से +2 किया। BIT मेसरा में 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम उन्होंने दिया, डिक्लेयर किया उन्होंने जो। तब इसमें विवाद कहाँ आपको नज़र आ रहा है? आप बताइए ना। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री इंजीनियर बना दें निशांत कुमार को। इतना ज्ञान भी नहीं है कि शिक्षा मंत्री का विभाग है वो। पॉलिटेक्निक और विद्यालय, हम तो सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे, खोलिए चरवाहा विद्यालय फिर से, और तेजस्वी यादव का बिना फी लिए नामांकन दीजिए, करवाइए।
कि इनको वित्त विभाग की नियमावली क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का दायित्व क्या है, समाज कल्याण का दायित्व क्या है, गृह विभाग का दायित्व क्या है। केवल इसी दायित्व के लिए चरवाहा गृह विद्यालय खोल दीजिए और उसके सुपीरियर एक्सेलेंट छात्र के रूप में आप तेजस्वी यादव को विद स्कॉलरशिप पढ़ा दीजिए। अच्छा, एक प्रभुनाथ यादव से हमने बात की, आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। क्या? कि खैनी लगाते हैं, यही सब बोल रहे थे। अरे तो हम तो रजनीगंधा खाते थे, कहाँ से इनकार है। लालू यादव खाते थे तो बहनोई पर बोलने में डर लग रहा है। बोले बुखारवा छूट जाएगा, प्रभु के नाम याद दिला देंगे। बोल रहे थे कि खैनी लगाते हैं नीरज जी। तो क्या है? के बारे में अरे हम जो कहते हैं 24 जून 2017 को मैंने छोड़ दिया, ले खाते थे ये भी स्वीकार किए हैं। ये लोग जैसा है कि पर्दा के पीछे गटक गटक, इसलिए ये सब मुंह मत लगाइएगा हमसे। आपके बहनोई को हिम्मत नहीं है आपके भगिना को मुंह लगाने का। जब नोटिस भेजे ना, जब हम भेजे तो कानून के बिल में घुस गए तेजस्वी यादव। ये तो उनके मामा हैं। ये सब हम देख चुके हैं। ये लोग जब पैतरा से चलने वाला है काम, हमको कोई डराने वाला है? प्रभुनाथ यादव हैं कि कौन है, उसे को क्या लेना देना है? आपके बहनोई राजनीति के पाप हैं, जिन्होंने राजनीति को लंपटों के हवाले कर दिया। बिहार में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग दी कि पूरा 2 पीढ़ी बर्बाद हो गया बिहार का। चरवाहा विद्यालय बोला हमको ट्रेनिंग देगा, अब हम पर आरोप लगाएंगे कि हमारे घर में इनकम टैक्स किया है, ईडी गया है, संपत्ति चोरी का आरोप है, मेरे पिता भ्रष्टाचार के आरोपी रहे हैं, मेरे दादा चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं। क्या आरोप लगाइएगा? क्या आरोप है? अरे हिम्मत है, कलेजा में दम है तो आओ सामने बहस करिए। डिबेट के लिए तैयार है? डिबेट करेगा ये लोग मेरे पास आके? हिम्मत है बोलने का इनको? इनका हम पूरा पोचड़बे कर देंगे पूरा कि आपके गाँव में जो कम्मा किए ऐसे हम बता देंगे। बहनोई इनके रहे मुख्यमंत्री, सेलार कला स्कूलवा के बनाया है, लालू जी के साला है ना, पूछिएगा। राबड़ी देवी उच्च विद्यालय 16 कमरा नीतीश कुमार जी ने बनाया। तो अपन नाम पर स्कूल था, बनवेबे नहीं किया प्रभुनाथ यादव अपन बहन के नाम पर, कहीं नहीं बनवा दिए। और जमीनमा लिखवा दिए तरुण यादव के नाम से। बेचारा सीधा सपाटा आदमी, लालू जी का परिवार प्रारंभिक काल में होगा, ये नाबालिग बच्चा के नाम से जमीन लिख दिया ये लोग। बताइए तो इनका परिवार। बोले हैं और बोले हैं, पर्दा खोल देंगे कि कौन कौन लोग पाप में शामिल रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे, निशांत कुमार की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अभी कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं था, फिर इतनी गाड़ियाँ। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बात, आपको पहले बताया ना कि निशांत जी की माँ एक हाई स्कूल की टीचर थी, ये नाबालिग थे, तो उनका पेंशन ग्रेच्युटी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सेवांत लाभ मिलता है। क्योंकि हमारे पिता भी सरकारी कर्मी रहे तो हमको जानकारी है। तो सेवांत लाभ मिलेगा तो पैसा किसको मिलेगा? आश्रित तो एक ही थे, आश्रित तो एक ही थे ना भाई। तो वो राशि कैसे नहीं बढ़ेगी? कितना वर्ष हो गया, वो राशि बढ़ेगी। और हर चीज़ का डिटेल दिया जाता है, वो इनकम टैक्स भी डिटेल भी होगा, जो ITR भरते होंगे। तो कैसे आप आरोप लगा दीजिएगा? वो सब ने है, ये सब तरुण यादव, तेजस्वी यादव के नाम पर। लालू जी के 2 को बेटा, तीसरा बेटा कैसे हो गया तरुण यादव? तो उसका उपनाम था तरुण यादव, हम ही हल्ला किए कह रही तीसरा नाम है वो कौन आ गया है तरुण यादव, इसके नाम से ज़मीन कैसे खरीदा गया? बस सब परिवार मीसा भारती से लेकर सब मीडिया के सामने आ कहे कि नहीं भाई तेजस्वी का नाम ही तरुण है। तो हम कहे कि तरुण है तो नाबालिग के नाम से ज़मीन कैसे ले लिया आपने? और आज तक 1 महीना पहले तक इन लोगों ने उस ज़मीन को ट्रांसफ़र तक नहीं करवाया। ये बेनामी हो जाएगा। हम दे देंगे वो गरीबन दास को ज़मीन, सरकार लेकर के दे देगी उस महादलित समुदाय के व्यक्ति को, जाओ उसी पर घर बना कर रहो, एकदम कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो आप सुन रहे थे JDMLC नीरज कुमार को, जिन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।